जय जगन्नाथ। रथ यात्रा को लेकर ठाकुर जी के बारे में कुछ ना कुछ चीज़ जानना चाहिए, क्योंकि ये सर्वम रहस्य पुरुषोत्तमस्य देवे न जानति कुतो मनुष्य। ठाकुर जी के बारे में बहुत सी चीज़ें बातें हैं, देव लोग जानने पे हम मनुष्य क्या जानेंगे। तो जैसे कि ठाकुर जी का जो रथ यात्रा निकलते हैं, जो आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष द्वितीया तिथि को ठाकुर जी यहाँ से रथ यात्रा निकलते हैं, जिसको घोष यात्रा बोलते हैं या गुंडीचा यात्रा बोलते हैं। यात्रा का नाम भी बहुत से नामों से अंकित किया गया है, बहुत से 7-8 नाम है, जैसे कि रथ यात्रा हो गया, गुंडीचा यात्रा हो गया, नवदिनात्मक यात्रा हो गया, घोष यात्रा बोलते हैं, आड़प मंडप यात्रा, आड़प मंडप विजय बोलते हैं। ऐसे बहुत से नामों से अंकित किया गया है, महाप्रभु जी का नाम दिया गया है। जैसे कि रथ यात्रा हो गया, उनको आषाढ़ पक्ष द्वितीया तिथि को, शुक्ल पक्ष द्वितीया तिथि को ठाकुर जी जाते हैं गुंडीचावाड़ी में, और वहाँ से लौटते हैं ना दशमी तिथि में लौटते हैं। ऐसे कि नवदिनात्मक यात्रा हो जाता है, 9 दिन का यात्रा होता है। जाता रहते द्वैर मध्य सप्ताह मंडप स्थिति, जाना आना ठाकुर जी का 2 दिन होता है, और 7 दिन रहते हैं ना आड़प मंडप में, जिसके गुंडीचावाड़ी का जहाँ पे विराजमान करते हैं ठाकुर जी, वहीं पे रहते हैं। जाता रहते द्वैर मध्य सप्ताह आड़प मंडप स्थिति। तो ऐसे हो जाता है ठाकुर जी का। अब रथ यात्रा का नाम भी होता है घोष यात्रा। क्यों कहा जाता है ठाकुर जी को घोष यात्रा का नाम? क्योंकि जब एक नाद होता है ठाकुर जी का, जब रथ निकलता है ना, निकलने के टाइम आपका जो उनका पया है, जो पया होता है उसका नाद करते हैं। जैसे कि ये एक शुभ नाद है, जैसे कि शंख बाज जाता है, जैसे कि शंख बाजता है, घंट बाजता है, उसी हिसाब से एक शुभ सूतक माना जाता है। उसी हिसाब से जो उनका पया जो है, जो फ्रिक्शन होता है ना ठाकुर जी का, जो जाता है तो घिस के जाता है, तो उसमें एक नाद होता है, मतलब साउंड होता है, वाइब्रेशन होता है, उसको घोष बोलते हैं। इस वजह से घोष यात्रा होता है। उसी हिसाब से गुंडीचा यात्रा क्यों होता है बोला जाता है। ठाकुर जी ने गुंडीचा रानी को ये वरदान दिया था कि गुंडीचा रानी का कोई पुत्र संतान वगैरह कुछ नहीं था, क्योंकि राजा इंद्रद्युम्न ने उनका वंश नाश होने के लिए वरदान मांगा है। उसी हिसाब से रानी गुंडीचा को ठाकुर जी अपने माँ के सदृश माता, क्योंकि कलयुग का माता पिता ठाकुर जी, राजा इंद्रद्युम्न उनका पिता है, और रानी गुंडीचा देवी उनका माता के सदृश होते हैं। इसी वजह से दीप दान भी किया जाता है जब दिवाली के टाइम। इसी वजह से ठाकुर जी का श्राद्ध भी देते हैं ठाकुर जी। तो माता पिता ठाकुर कलयुग का माता पिता होते हैं राजा इंद्रद्युम्न और रानी गुंडीचा। उसी वजह से गुंडीचा रानी को वरदान दिया था कि मैं आपके घर 7 दिन के लिए आऊँगा, नवदिनात्मक 9 दिन का यात्रा करूँगा, और आपके आड़प मंडप में विजय करूँगा, सभी भक्तों को दर्शन दूंगा। माँ के घर जाते हैं ठाकुर जी, इसी वजह से उनका नाम जैसे कि श्री गुंडीचा देवी है, उसी वजह से गुंडीचा यात्रा भी बोला जाता है। ठाकुर जी का नवदिनात्मक यात्रा क्यों बोला जाता है? नवदिनात्मक यात्रा इसीलिए बोला जाता है जैसे कि जाता रहता है द्वैर मध्य सप्ताह आड़प मंडप स्थिति। ठाकुर जी जाना आना 2 दिन होता है, और 9 दिन जाना आना 2 दिन होता है, 7 दिन विराजमान करते हैं ना, जो माँ के घर विराजमान करते हैं, और 9 दिन टोटल मिला के 9 दिन हो जाता है। इसी वजह से नवदिनात्मक यात्रा बोलते हैं। और भी एक रीज़न है कि ठाकुर जी जब जाते हैं तो सभी दुनिया भर के भक्तों को दर्शन देते हैं, और नवदा भक्ति जागृत करते हैं ठाकुर जी सभी का। जिसकी श्रवणम कीर्तनम विष्णु श्रवणम पाद सेवनम अर्चनम बदनम दास साक्षात्म निवेदनम। महाप्रभु नवदा भक्ति 9 प्रकार के भक्ति को जागृत करते हैं, इसी वजह से बोलते हैं कि नवदिनात्मक यात्रा भी बोलते हैं। ऐसे ठाकुर जी का अनेक प्रकार का यात्रा का नामकरण किया गया है, अनेक प्रकार है। ठाकुर जी जाना आना बहुत सी चीज़ें हैं ठाकुर जी का, जानेंगे निश्चित रूप से दूसरा वीडियो में जानेंगे ठाकुर जी का कैसे निकलते हैं रथ यात्रा, कैसे आते हैं रथ यात्रा में, जाने के समय क्या होता है। जब गुंडीचा रानी, बहुत लोग का डाउट होता है कि गुंडीचा वाड़ी और जैसे कि गुंडीचा रानी और मौसी माँ ये दोनों एक ही बोल के बहुत लोग जानते हैं, मानते हैं, लेकिन ये अलग अलग हैं। गुंडीचा रानी अलग है, गुंडीचा देवी जो है उनका माता के सदृश हैं, और मौसी माँ जो बोलते हैं, मौसी माँ जहाँ पे पोड़ पीठा खाते हैं आने के टाइम मौसी बोलते हैं उनको। उसी हिसाब से अलग अलग हैं, जानेंगे निश्चित रूप से कैसे ठाकुर जी जाते हैं, कहाँ कहाँ रुकते हैं, कैसे उनका रथ का पया कितना संख्या होता है, रथ का हाइट कितना होता है, कौन कौन सा देवा देवी वहाँ पे विराजमान करते हैं, ठाकुर जी का जितना भी रथ है 3 रथ है उनका नाम क्या होता है। निश्चित रूप से दूसरा वीडियो में जानेंगे। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, और आगे भी भेजिए निश्चित रूप से जानने के लिए। जय जगन्नाथ।